दिखाएगा, वो उसको ऊपर दिखाएगा, महेश्वरी साहब उसको नीचे दिखाएंगे, वो उसको ऊपर दिखाएगा, आपस में ही निपटत रहिएगा और कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो हमारा अपना है ना वो क्या करेगा, इसलिए उसको निपटा दो। ये जो 65 देश बने हैं ये अजान देने से नहीं बने हैं, वैसे गरीब हैं। जहां कहीं भी हर इस्लामिक देश में जहां इस्लाम की हुकूमत है, जहां अल्लाह के फजल से कुरान मजीद की देख रेख में कानून बने हैं, वहां से निकल करके अब सीरिया में कुछ हो, लीबिया में कुछ हो, तो भाई जब इस्लामिक देश में सत्ता तुम्हारी, शरिया तुम्हारा, कानून तुम्हारा, 100% तुम, अब अगर तुम यहां से व्यथित हो करके लड़ करके कहीं, तो किसी इस्लामिक मुल्क में जाओ ना, वहां से जर्मनी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, फिर वहां पर सीरिया बना देते हैं। हम भाग रहे हैं, हम बच रहे हैं। यहां से मकान अब गड़बड़ हो गया है, ज्यादा मोहल्ला, इधर चले गए, इधर चले गए, आप भाग रहे हैं। मेरा मानना है जिस दिन आप तय कर लेंगे यहां से हटना नहीं है, या तो मर जाएंगे या मार देंगे, उस दिन ये रुक जाएगा। क्योंकि भागते रहने का कोई अंत नहीं है, कहां तक भागेंगे। जिस देश की सुप्रीम कोर्ट नपुंसक हो चुकी हो, जिस देश की सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच पे बड़े बड़े बयान देती हो, नुपुर शर्मा ने जो सच बोला उसको भी गलत साबित करने के लिए नुपुर शर्मा के खिलाफ तो बहुत बकवास की, लेकिन औकात नहीं है सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की, जो स्टालिन के बेटे को बोलता कि तुमने किसी एक मान्यता परंपरा के खिलाफ हेट स्पीच है, सुओ मोटो लेके दिखाओ अगर तुम्हारी औकात है तो। क्योंकि उनको मालूम है कि हम ये कुछ नहीं करेंगे, मोदी करे, मोदी का काम है, हम क्यों करेंगे। 2-2 कौड़ी के लोग, ऐसे भागे हुए लुटेरे डकैत समाज से निकले हुए लोग आपको रोज गालियां देते हैं। आप कहते हैं हमें क्या जरूरत है, हम तो महान लोग हैं। पागल कुत्ता अगर घर के दरवाजे पे आ गया है तो मंत्रों से, उच्चारण से उसका इलाज नहीं होगा, पागल कुत्ते को गोली मारी जाती है। और अगर आपको यकीन ना हो तो एक बार पागल कुत्ते को अपने दरवाजे पे खड़ा करके मंत्रों के उच्चारण से उसका धर्म बदल दीजिएगा, तो मैं जानूंगा कि नहीं, इसका मंत्रों को उच्चारण करने से यह बदल जाएगा। जैसे कुछ ठेकेदार मूर्ख आजकल हमको बता रहे हैं, डीएनए बता रहे हैं हमारा। झूठ उतना बोलो जो डाइजेस्ट हो जाए। पहले बोलते थे तो लोगों को पता नहीं था, अब सबको पता है। भारत 2013 में आजाद हुआ है, अपने शत्रु का बोध हमने समाप्त किया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। किसने लिखा था, किसने लिखा था? इकबाल। कौन था ये, कौन था बताइए, जोर से बोलिए, मुझे सुनाई दे रहा है। क्या था? अरे भाई अब ये मुझे बता रहे कि इकबाल मुसलमान था। कमाल कर रहे हो, मैंने लोगों को मुसलमान बनाया, आप मुझे बता रहे हो। ये नहीं पूछ रहा मैं ये पूछ रहा हूं मेरे भाई कि शत्रु का बोध जिस समाज में मर जाता है ना, उस समाज की दुर्गति होती है। एक आदमी जिसका नाम था मोहम्मद इकबाल, जिसने 1904 में एक तराना लिखा जिसे हिंदुस्तान के लोग आजकल बहुत गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यही लिखा 1904 में लिखा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उसके बाद 1910 आया। अगर किसी चरित्र के बारे में जानना है तो पूरा जानिए, ये आधी अधूरी 2 मिनट वाली मैगी से काम नहीं चलेगा। उसका चरित्र देखिए। 1904 में सारे जहां से अच्छा लिख रहा है आपको
उसने चाशनी चटा दी है। अरे वाह, क्या बात है। और 1906 में मुस्लिम लीग बन रही है, और 1910 में जो तराना लिखा जा रहा है वो आपको पता नहीं है। वो वही आदमी 1910 में जो तराना लिख रहा है, उस तराने का नाम है मिल्ली तराना। और उस तराने की लाइन क्या है? चीनो अरब हमारा, यानी चीन अरब सब कुछ हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। और वही आदमी, वो इकबाल 1930 29 दिसंबर में इलाहाबाद के अधिवेशन में मुस्लिम लीग के, उसने पहली बार कहा कि जिन राज्यों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं उन्हें अलग कर देना चाहिए। वो एजेंडे पे कभी कमजोर नहीं हुए, उन्होंने अपना एजेंडा नहीं छुपाया। ये आपको ही सलमान भाई के गले पड़ने की आदत है। नहीं नहीं, हम तो भाई हैं, हम तो भाई हैं। वो कह रहे हैं नहीं भाई नहीं, हम भाईचारा है, भाई हमें चारा तुम। वो चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, आप सुनने नहीं चाहते हैं। उनका कोई एजेंडा ऐसा नहीं था। इसलिए छोटी सी घटना से आप कितना बड़ा स्पैन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको पढ़ना ही नहीं चाहते। एक घटना ने पूरे भारत को हिला दिया। वो जानते थे कि डेमोक्रेसी, ये कानून, ये नियम, इसके माध्यम से हम अपना एजेंडा पूरा नहीं कर सकते। तो वो जानते थे कि एक वायलेंस ऐसी चीज है जिससे सबसे पहले आदमी डरता है। 14 अगस्त 1946, सोचिए, इस डेट को याद रखिए। और इस डेट से पहले की एक डेट आपको बताता हूं। 23 मार्च 1940, 1940। किसी को याद है डेट ये क्या है? 23 मार्च 1940 को लाहौर में, जो आज पाकिस्तान में है, मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ 23 मार्च 1940 को। और उन्होंने अपने उस मीटिंग में यह रेजोल्यूशन पास किया कि हमको पाकिस्तान चाहिए। 23 मार्च 1940 अपने काम पे लगे हुए थे। 14 अगस्त 1946 याद कीजिएगा। और आज के युवा यहां बैठे हों, वो गूगल पे जाइए, सर्च कीजिएगा। बंगाल, यूनाइटेड बंगाल जो था, संयुक्त बंगाल, उस बंगाल का मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी, जो मुस्लिम लीग का था, उसने एक ही कॉल दी, हमें अपने ख्वाबों के पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट एक्शन मैं करूंगा। उस डायरेक्ट एक्शन में पुलिस को छुट्टी दी गई और एक तरफा 11,000 से 15,000 के बीच में हिंदू सनातनी महिलाओं का रेप और मर्डर, चौराहे चौराहे पे लाशें बिछा दी गई। 14 अगस्त 1946 को उन्होंने यह किया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। और एक और बात बता दूं तो आपका भ्रम टूट जाए। रमजान के महीने में हम अल्लाह से दुआएं करते हैं, पूरी कायनात के बारे में दुआएं करते हैं, हम इस पूरे संसार के बारे में दुआएं करते हैं, कोई हमसे पाप ना हो जाए। ये पाखंड आपको बता दिया, आप इस चाशनी को चाट रहे हैं। 14 अगस्त 1946 को रमजान का दिन था, खुलेआम मारा। उन्होंने अपने एजेंडे को नहीं छुपाया। आपके तथाकथित ठेकेदारों ने चादरें डाली, वो कभी भी अपोलोजिस्टिक नहीं थे। वक्फ बोर्ड इस देश की संसद में बैठने के बाद, जब संसद में उनके 10 भी एमपी नहीं थे, तब पास करा लिया।
आपको दस्तर लगे कि 303 आएंगे तब हम बनाएंगे, तब मंदिर पे फैसला होगा, ये राष्ट्र नहीं इससे चलता। वो ताकत होनी चाहिए आपके अंदर कि आप कैसे सत्ता को झुका सकते हैं। इसलिए आप सामूहिक नहीं है, आप कोई बनिया है, कोई गुप्ता है, कोई फलाना है, कोई शर्मा है, कोई सिंह है, आप ये सब तो हैं, सनातनी नहीं है। आप हो सकता है कि स्टालिन के बेटे से नाराज हो, लेकिन मेरी नाराजगी बिल्कुल नहीं है। कभी कभी गहरी नींद से उठाने के लिए मां और पिता शायद वो सख्ती का कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाते हैं जब उसकी औलाद किसी गहरी नींद में सो रही हो, किसी नशे में ग्रस्त हो। तब अगर शत्रु उठा दे तो मैं उसे शत्रु नहीं मानता। दयानिधि ने अगर ये नहा कहा होता तो आसाम से लेकर के कन्याकुमारी और काराकोरम से लेकर तमिलनाडु तक सनातन क्या है पता ही नहीं था किसी को। कम से कम यह तो हुआ कि आज सनातन पे चर्चा हो रही है। और यह सनातन है क्या? ऐसे ऐसे फ्रॉड प्रवचन देने वाले हैं कि पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। और वो इतना मूर्ख, मैंने वो कहा कि वो ये जानते हैं कि इन्हें मूर्ख बनाया जा सकता है। सनातन किसी किस्म की कोई व्यवस्था नहीं है। सनातन शुद्ध रूप से कोई धर्म नहीं है। और धर्म और मजहब में फर्क समझ लीजिए, बार बार कह रहा हूं। धर्म हमारे संस्कारों में कर्तव्य को कहते हैं, ड्यूटी को कहते हैं। एक पिता का धर्म, एक मां का धर्म, एक राजा का धर्म। मूर्ख हिंदुओं ने मजहबों के समकक्ष धर्म शब्द को खड़ा कर दिया है। और यह मक्कारी हमने की, सारे धर्म बराबर हैं। धर्म पूरे विश्व में, इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही है, बाकी सारे मजहब हैं। कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ, कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ, कोई अकबर ने बनाया दीन इलाही। मजहब पैदा हुए हैं, उसके पैगंबर पैदा हुए हैं, उसके ईसा मसीह पैदा हुए हैं। प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। सनातन इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इस यूनिवर्स की उत्पत्ति, इस कायनात की उत्पत्ति से पैदा हुआ है। लोग नहीं जानते ये सृष्टि कब बनी है। जब से ये सृष्टि है तब से सनातन है, और जब तक ये सृष्टि है तब तक सनातन रहेगा। न सनातन का कोई पैगंबर है, न सनातन की कोई किताब है। हां, उस फिलॉसफी को जो मानते हैं, उस सनातन की लोग हिंदू कहते हैं। सिंपल सा मीनिंग है, लेकिन ये पंथ वाला अपने हिसाब से सनातन की परिभाषा कर रहा है, वो वाला अपने हिसाब से कर रहा है। सनातन शुद्ध साइंस है। जिस सनातन को 5 तत्वों पे आप माने जाते हैं, जिससे आपका शरीर बना है, वही 5 तत्वों को सनातन कहते हैं। और सनातन को हमने, कोई हिंदुओं ने सूरज नहीं बनाया है, ये चांद मुसलमानों ने नहीं बनाया है। चांद में हो बात अलग है। ये पेड़, ये पानी, ये पृथ्वी, ये आकाश किसी ने नहीं बनाया है। लेकिन हम उस सृष्टि की पूजा करने वाले हैं। पूजा का मतलब प्रसाद चढ़ाना नहीं होता, उसके प्रति थैंक्स गिविंग सेरेमनी को पूजा कहते हैं। आप जब किसी से कोई आपका काम करता है तो आप उसे थैंक यू कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कोई आपको संकट में मदद करता है तो थैंक यू कहते हैं नहीं कहते हैं? हमारी आस्थाओं में, परंपराओं में हाथ जोड़कर, ए सूर्य देवता, तूने हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करने और उसको चलाने के लिए जो अग्नि दी, जो हमारे लिए जरूरी थी, उसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी है। हम गंगा मां को मां कहते हैं। कभी गंगा में आपने कभी जानबूझकर गंदगी फेंकी?
आप उसे गंगा माँ इसलिए कहते हैं कि आप अपनी माँ जिसने आपको जन्म दिया है उसे सबसे पवित्र मानते हैं, इसलिए उसको माँ का दर्जा दिया गया, क्योंकि माँ के दर्जे से एक भाव पैदा होता है और वो गंगा आपके जीवन जीने के लिए पानी का इंतजाम करती है, इसलिए उसे माँ कहते हैं। हम पीपल की पूजा नहीं करते। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि ने बताया कि ये पीपल का पेड़ की पूजा करना, तब ना ये क्लाइमेट चेंज था, ना एनवायरमेंट मिनिस्ट्री थी और ना ये शब्द थे। उस करोड़ों साल पहले हमारे ऋषि मुनि को पता चल गया था कि पूरी दुनिया की धरती पे एक ही पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसको बचाना है, इसको ठीक रखना है, ये खराब ना हो जाए। तो आपकी आस्था से जोड़ दिया कि पीपल की पूजा करना। आस्था से इसलिए जोड़ा ताकि आप उसकी केयर करें, ताकि पीपल के पेड़ को ना काटें। आज भी दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली हो, लेकिन पीपल का पेड़ अमेरिका में लगा